नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। आज हम बात करेंगे एक बड़े खुलासे की। 26/11 आतंकी कसाब ने लगाए थे भारत माता की जयकारे, माथे टेककर किया था भारत भूमि को नमन। जी हां, भारत में साल 2008 में मुंबई में सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया, जिसमें एनकाउंटर के वक्त सारे के सारे आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन बचा तो अजमल आमिर कसाब। जहां अजमल आमिर कसाब नाम के एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया गया था और उससे कई जानकारियां बेइकट्ठी की गईं। लेकिन अब कसाब को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे आपने शायद ही कभी पहले सुना होगा। जाने किसने किया है ये खुलासा और आखिर क्या है ये वजह। मुंबई आतंकी हमले के दोषी यानी कि अजमल आमिर कसाब ने न केवल भारत मां की धरती को माथा टेककर नमन किया, बल्कि भारत माता के जयकारे के नारे भी लगाए, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। ये खुलासा किया है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने। जी हां, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में ऐसे कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। 26/11 आतंकी हमले के दौरान राकेश मारिया क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर थे। क्या लिखा है राकेश मारिया ने अपनी किताब में, चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस किताब में कौन कौन से सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। राकेश मारिया ने अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी किताब में लिखा कि आतंकी हमले के इकलौते बचे आतंकी कसाब को लेकर मुर्दा घर गए, जहां कसाब ने अपने 9 आतंकी साथियों के लाश देखे। राकेश मारिया ने कसाब को 9 आतंकियों की लाश दिखाते हुए कहा कि ये देखो तुम्हारे जिहादी दोस्त किस तरह जन्नत में है। 9 लाशों को देखकर कसाब की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिसके बाद बताया गया कि भारत माता के जयकारे भी कसाब ने लगाए। कैसे लगाए, चलिए जान लेते हैं। कसाब को अपने आतंकी साथियों को देखकर लगातार उल्टियां होने लगी और वो जमीन पर जा बैठा। मुर्दा घर से आतंकियों की लाश दिखाने के बाद राकेश मारिया पुलिस सुरक्षा के बीच कसाब को मेट्रो जंक्शन के पास ले गए, उस जगह से बिल्कुल नजदीक जहां कसाब और उसके साथी ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों की झाड़ियों में छिपकर हत्या की थी। मारिया लिखते हैं कि मेट्रो जंक्शन के नजदीक पहुंचने पर मैंने कसाब को ऑर्डर दिया, झुको और जमीन पर मत्था टेको। उसने थोड़ी घबराहट के साथ मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। मैंने उसे कहा, भारत माता की जय कहो। कसाब ने कहा, भारत माता की जय। मुझे एक बार में संतुष्टि नहीं हुई, मैंने उसे दोहराने को कहा। कसाब ने एक नहीं 12 बार कहा, भारत माता की जय। बता दें आपको कि कसाब की जानकारी में भारतीय मुस्लिम को नमाज पढ़ने की नहीं थी इजाजत। जी हाँ, ऐसी जानकारी कसाब को पहले ही दी जा चुकी थी। राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखा कि अजमल आमिर कसाब भारत के मुस्लिमों को लेकर अजीब सी सोच रखता था। उसका मानना था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत ही नहीं है और मस्जिदों में हिंदुस्तान में ताले लगे होते हैं। लेकिन जब उसने लॉकअप में 5 वक्त की नमाज सुनी तो हैरान रह गया। ये उसकी कल्पना के बिल्कुल परे की चीज थी। एक दिन जांच अधिकारी कसाब को लेकर मेट्रो जंक्शन के नजदीक गया, जहां सैकड़ों लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। ये देखकर कसाब को विश्वास ही नहीं हुआ। इसमें कई आश्चर्य यानी कि कहीं भी आश्चर्य नहीं कि कसाब को पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने इस तरीके के ब्रेन वॉश किए थे। उसे भारत में हर कोई दुश्मन लगा, ऐसा उसे सिखाया गया था। जिहाद कर कर मरने के बाद जन्नत नसीब हो, ऐसा पाठ पढ़ाया गया था। तो ये थी कसाब की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम खुलासे, जिसे क्राइम ब्रांच के अधिकारी राकेश मारिया ने किए हैं अपनी किताब में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिलोक नीति के साथ।